नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग एएलपी में आए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और लिमिट फिट टॉलरेंस यानी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को मेंशन हो रहा है जो एएलपी में पूछे गए हैं। तो यदि आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका तीसरे भाग में है। चूंकि हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो आज लिमिट फिट टॉलरेंस का तीसरा भाग है। चूंकि लिमिट फिट टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एएलपी में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसीलिए इसको तीन भाग में हमने डिवाइड करके आपके साथ सॉल्यूशन कराया। और यदि पिछला सीरीज नहीं देखे हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्शन विजन के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर एएलपी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिछले की पूरी क्लास मिलेंगी। तो आज के जो तीसरे भाग का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस जगह पर बाईलैटरल टॉलरेंस फिक्स किया जाता है या की जाती है। ऑप्शन ए है बेसिक साइज के ऊपर की ओर, बेसिक साइज के नीचे की ओर, बेसिक साइज के किसी एक ओर, बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर और नीचे। तो बता दें कि टॉलरेंस जो है यूनिलैटरल या बाईलैटरल हो सकते हैं। यदि जीरो लाइन के सिर्फ एक तरफ टॉलरेंस दिया जाता है, मतलब जैसे +0.001 से +0.002 यूनिलैटरल टॉलरेंस है, बट -0.001 से +0.002 ये आपका बाईलैटरल टॉलरेंस है। मतलब यदि जीरो लाइन के ऊपर और नीचे टॉलरेंस फिक्स की जाती है तो उसको हम बाईलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, और वही पूछा गया है। तो कह रहा है कि किस जगह पर बाईलैटरल टॉलरेंस फिक्स जाती है। तो ऑप्शन ए है बेसिक साइज के ऊपर की ओर, नहीं। बेसिक साइज के नीचे की ओर, नहीं। बेसिक साइज के किसी एक ओर, बिल्कुल नहीं। बेसिक साइज के दोनों ओर। ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। ये क्वेश्चन एएलपी 2002 का है। और इसके आगे वाला देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी कंपोनेंट का साइज, देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी कंपोनेंट का साइज 35 यानी 35 प्लस माइनस 0.20 है, इसके संबंध में सही कथन क्या है। कह रहा है उच्चतम विचलन, मतलब अपर डेरिवेशन, विचलन का मतलब होता है डेरिवेशन। अपर डेरिवेशन यदि +0.02 सॉरी 0.2 mm है, या हम लोअर डेरिवेशन आपका है, या मिनिमम डेरिवेशन 0.0 mm है, या फंडामेंटल डेरिवेशन जो है 0.0 mm है, उपयुक्त सभी। तो पहला हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा बेसिक साइज है और किसी कंपोनेंट का, जैसे हमारा सेप्ट की बात करें तो ये सेप्ट है, और सेप्ट का ये वाला जो है ये आपका मैक्सिमम साइज होता है, मतलब अपर लिमिट, और ये वाला आपका लोअर लिमिट होता है। ये आपका अपर डेरिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो अपर डेरिवेशन आपका ये कहलाता है। तो कह रहा है किसी कंपोनेंट का उच्चतम विचलन, अरे किसी कंपोनेंट का साइज आपका इतना है, तो कह रहा है उच्चतम विचलन या न्यूनतम विचलन या फंडामेंटल डेरिवेशन क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। तो पहला हम लोग डिस्कस करें। देखिए होता क्या है कि अपर डेरिवेशन जो होगा, अपर डेरिवेशन जो होगा, अपर डेरिवेशन जो होगा होगा मैक्सिमम लिमिट साइज, मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज। मतलब माप का अधिकतम मान जो होगा, मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज। तो मैक्सिमम जो लिमिट साइज होता है, नहीं, मैक्सिमम साइज जो होगा वो आपका 35 प्लस में ऐड जोड़ देंगे। मैक्सिमम लिमिट 35 प्लस 0.20, तो ये आपका हो जाएगा 35.20। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 35.20 और माइनस बेसिक साइज, तो इसका बेसिक साइज 35 है, -35। तो आप जब घटाएंगे तो आपका प्लस में 0.20 आएगा। तो अपर डेरिवेशन पूछ रहा, उच्चतम विचलन जो होगा अधिकतम साइज माइनस बेसिक साइज का अंतर होता है। अधिकतम साइज आप 35 में इतना जोड़ देंगे, यदि न्यूनतम साइज यहाँ निकालना रहता तो 35 में इतना घटा देते, बट अपर डेरिवेशन आपका इतना है, तो ए वाला तो मैच कर गया। क्या न्यूनतम विचलन 0.02 होगा? नहीं, न्यूनतम विचलन का मतलब होता है मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो मिनिमम साइज जो 35 में से 0.20 घटाएंगे माइनस बेसिक साइज घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, तो ये 0.02 नहीं आएगा। क्या फंडामेंटल डेरिवेशन 0.0 mm आएगा? नहीं। तो ये सभी तो गलत है, बट हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या सही होगा, ऑप्शन ए। एएलपी में भी 2007 का क्वेश्चन पुटअप हुआ है, सिंपल सा। यदि इसको ऐसे बताएंगे तो कहेंगे उच्चतम विचलन बराबर अधिकतम साइज माइनस बेसिक साइज होता है।
आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट अपर और लोअर विचलन कितना होता है। देखिए बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट का जो अपर और लोअर साइज, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये बेसिक साइज है और इसमें होल जो है, ये सपोज कि ये आपका होल है, ठीक है ना, ये शाफ्ट है। बेसिक साइज यानी कि यदि इसका जो है लोअर डेरिवेशन ये यहाँ आ जाए, मतलब जीरो लाइन पर आ जाए बेसिक साइज पर, इसका अपर डेरिवेशन जीरो लाइन पर आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं बेसिक साइज ऑफ होल और इसको बोलते हैं बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट। तो ये जो डेरिवेशन जीरो लाइन के पास होता है उसको फंडामेंटल डेरिवेशन कहते हैं। तो शाफ्ट का अपर डेरिवेशन जो होता है फंडामेंटल डेरिवेशन होता है, होल का लोअर डेरिवेशन फंडामेंटल डेरिवेशन होता है, मूल विचलन जिसको बोलते हैं। और यदि इन दोनों का मूल विचलन जीरो जीरो हो जाए तो ये दोनों का साइज जो होगा वो बेसिक साइज आएगा। कह रहा बेसिक होल बेसिक शाफ्ट का अपर और लोअर डेरिवेशन कितना होगा, कहेंगे जीरो जीरो होगा। तो ये आपका जीरो जीरो होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जीरो जीरो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करा निम्न में से सही कथन है, लिमिट और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। तो सही लग रहा है पहला है, देखिए देखते हैं। लिमिट और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, सही कथन है तो ये पहला सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है लिमिट और सिस्टम का BIS सिस्टम का प्रयोग करके निश्चित फिट प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसा गलत है, ये किया जा सकता है। इंटरफेरेंस फिट को हमेशा पॉजिटिव क्लियरेंस के साथ डिजाइन किया जाता है, नहीं इंटरफेरेंस तो निगेटिव क्लियरेंस में होता है। ट्रांजिशन फिट को हमेशा निगेटिव क्लियरेंस के साथ निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन फिट में क्लियरेंस और इंटरफेरेंस दोनों होता है। तो ये तो BCD है, ये तो गलत है, जो इसका ऑप्शन है वो चौथे का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज यानी कि वही बेसिक साइज जीरो लाइन के दोनों तरफ दी जाती हैं, तो बोलेंगे निम्न लिमिट मतलब मिनिमम लिमिट, यूनिलैटरल प्रणाली, बाईलैटरल प्रणाली और उच्च लिमिट। तो जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है उसको बाईलैटरल प्रणाली, यहाँ बाईलैटरल सिस्टम बोलते हैं, कभी कभी बाईलैटरल टॉलरेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ सिस्टम के तौर पर दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 5वें का जो हम लोग आंसर करेंगे वो सी करेंगे, क्योंकि यदि कोई टॉलरेंस बेसिक साइज के यानी नॉमिनल साइज के दोनों ओर दी जाती हैं तो वहाँ बाईलैटरल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिटिंग पार्टों के बीच होना चाहिए, फिटिंग पार्टों के बीच जानबूझकर रखा जाने वाला अंतर होता है। तो क्या होता है अंतर, देखिए अधिकतम लिमिट, न्यूनतम लिमिट, अलाउंसेस और टॉलरेंस। तो फिटिंग का मतलब दो पार्ट आपस में फिट होते हैं और जानबूझकर जो हम अलाउंसेस रखते हैं ताकि आपस में फिट हो जाए, ठीक है ना। टॉलरेंस हमेशा एक पार्ट में होता है, अलाउंसेस हमेशा दो पार्ट में, अधिकतम लिमिट न्यूनतम लिमिट ये भी एक ही पार्ट में के लिए कंसिडरेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का है, किसी बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम लिमिट को कहते हैं। जैसे किसी बेसिक साइज पर जो हम छूट देते हैं मतलब अधिक से अधिक, उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भाई उसको हम हाई लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट या हाई लिमिट बोला जाता है। जैसे सपोज कि हमारा बेसिक साइज है और हम इसको इतना लिमिट दे दिया जाएगा, तो ये आपका जैसे बेसिक साइज है तो ये वाला एक लिमिट, एक वाला ये लिमिट, तो ये वाला हमारा लो लिमिट और ये वाला हमारा हाई लिमिट होता है। तो दोनों लिमिट का जो अंतर होता है उसको टॉलरेंस बोला जाता है और ये जो एरिया होता है उसको टॉलरेंस जोन बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। एक ही पार्ट को बनाने में बेसिक साइज से कम या अधिक छूट देने को क्या कहते हैं। एक ही पार्ट को बनाने में बेसिक साइज से कम अथवा अधिक छूट देने को हम टॉलरेंस, लिमिट, फिट या उसमें से कोई नहीं क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का बोला जाता है। तो हमने बताया कि जब एक पार्ट में आप बेसिक साइज से कम या अधिक छूट प्रदान करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस बोलते हैं, और यदि दो पार्ट में कुछ छूट वगैरह देते हैं तो अलाउंसेस होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक ही आकार, प्रकार एवं प्रशुद्धता वाले तथा एक ही प्रकार की मशीन में फिट योग्य पार्ट को क्या कहते हैं।
एक ही आकार हो, प्रकार हो, एक ही तरह के हो, परिशुद्ध वाले एक ही प्रकार की मशीन में फिट योग्य पार्ट को, जैसे एक पार्ट खराब होता है उसी साइज शेप आकार का दूसरा पार्ट हम लगा देते हैं। ऑप्शन ए विनिमेसील पार्ट, बेसिक साइज पार्ट, नॉमिनल साइज पार्ट, टेम्पलेट। तो ऑप्शन ए होता है विनिमेसील मतलब इंटरचेंजेबल पार्ट। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एएलपी 2004 का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, होल की अपेक्षा यदि शाफ्ट का व्यास कुछ कम हो तो यह कौन सा फिट होता है? यदि होल की अपेक्षा शाफ्ट का व्यास कम हो, देखिए होल का व्यास मतलब अधिक है, यानी कहने का मतलब होल की अपेक्षा यदि शाफ्ट का व्यास कुछ कम हो तो कौन सा फिट होता है? भाई क्लियरेंस फिट होगा। यदि मान लीजिए आपसे कहता है कि होल की अपेक्षा शाफ्ट का व्यास कुछ अधिक हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरफेरेंस होता, बट यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पर क्लियरेंस है। एएलपी 2007 का क्वेश्चन है। तो ये तो था हम लोग भाग 1 भाग 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने देखा तीनों पार्टों में एएलपी में आए गए लिमिट फिट टॉलरेंस पर क्वेश्चन। बाकी और भी हम टॉपिक वाइज सिर्फ और सिर्फ एएलपी का क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि भाई हम एएलपी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। बाकी यदि किसी प्रकार का मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे।